हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में एक बहुत सुंदर देवी का जन्म हुआ। उनका नाम था शैलपुत्री। वो पहाड़ों की बेटी थीं। शैलपुत्री देवी मां का ही एक रूप है। नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा की जाती है। वो हमें ताकत और साहस का पाठ पढ़ाती हैं। शैलपुत्री हमें याद दिलाती हैं कि हम सब किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं। हम सब ईश्वर से जुड़े हुए हैं। वो हमें दिखाती हैं कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी उम्मीद की किरण हमेशा रहती है। उनकी कहानी आस्था और भक्ति के महत्व की याद दिलाती है। शैलपुत्री हमें सिखाती हैं कि अगर हमें खुद पर और ईश्वर पर भरोसा हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। प्रजापति दक्ष एक बहुत शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ, एक पवित्र अग्नि अनुष्ठान करने का फैसला किया। सभी देवी देवताओं को न्योता दिया गया, सिवाय शिव के। दक्ष को शिव पसंद नहीं थे। ये शिव और उनकी पत्नी सती का अपमान था। सती दक्ष की बेटी थी। उनका विवाह शिव से हुआ था। अपमान के बावजूद सती अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती थी। वो अपने परिवार से मिलना चाहती थी। सती यज्ञ में पहुंची, लेकिन उनके पिता ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने सबके सामने शिव का अपमान किया। सती का दिल टूट गया और उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकी। दुख और क्रोध में सती ने हवन कुंड में छलांग लगा दी। उन्होंने खुद को बलिदान कर दिया। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। यज्ञ बीच में ही रुक गया। सती की मृत्यु का समाचार शिव तक पहुंचा। वो बहुत दुखी हुए। उनका दुहक भयानक क्रोध में बदल गया। उन्होंने दुनिया पर अपना कहर बरपाया। शिव ने वीरभद्र को, जो एक भयंकर योद्धा था, अपने बालों से बनाया। वीरभद्र ने दक्ष के महल पर हमला किया और उनका सिर काट दिया। शिव के क्रोध से पूरी दुनिया कांप उठी। सती का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनका पुनर्जन्म शैलपुत्री के रूप में हुआ, जो पहाड़ों की बेटी थी। उनका पालन पोषण हिमालय ने किया। शैलपुत्री बड़ी होकर बहुत बलवान और साहसी बनी। उन्होंने पहाड़ों के रास्ते सीखे। वो एक बैल की सवारी करती थीं और अपने हाथों में त्रिशूल धारण करती थीं। शैलपुत्री की कहानी हमें प्यार, बलिदान और पुनर्जन्म के बारे में सिखाती है। वो हमें याद दिलाती हैं कि मृत्यु में भी जीवन होता है। उनकी कहानी हमें सही के लिए लड़ने की प्रेरणा देती है। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ये 9 दिनों का त्योहार है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है। उनकी कहानी हमें मुश्किल समय में भी मजबूत और साहसी बनने के लिए प्रेरित करती है।